वीनस के नक्षत्र पे चलते हैं हम। सबसे पहला भरणी नक्षत्र की बात करते हैं। उसे डिसिप्लिन और सैक्रिफाइस का नक्षत्र बोला गया। ये भी बहुत ऑकल्ट की एनर्जी है, मिस्टिज्म की एनर्जी है, क्योंकि यम है इनकी देवता, डेथ और रीबर्थ को दिखाती है। भरणी नक्षत्र वालों का है ना, सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव साइन होता है, इन लोगों के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है। किस चीज का? किसी भी चीज का हो सकता है, वो जैसे भी देश काल परिस्थिति के हिसाब से डिसाइड होगा, चार्ट के हिसाब से डिसाइड होगा। और अगर ये इस प्रेशर को एक्सेप्ट कर ले तो लाइफ इजी है, नहीं तो फिर ये ट्रांसफॉर्म होंगे उस प्रेशर से बार 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 बार। और इनका पेंडिंग कर्मा भी यही है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर काफी लोगों का जिम्मेवारी आने वाली है। भरणी मतलब कई लोगों का भरण पोषण करना। और अगर ये उन चीजों से भागेंगे, यहाँ पे कई बार सिंगल पेरेंटिंग का भी इशू आ जाता है। अच्छा। क्योंकि प्रेशर आ गया, सिंगल पेरेंट होके अगर कोई लेडी है, उसको सिंगल पेरेंटिंग करना पड़ रहा है, तो उसको कमाना भी पड़ रहा है, अपने बच्चे को भी देखना पड़ रहा है, तो भरण भी करना पड़ रहा है, उसका लालन पोषण भी करना पड़ रहा है, प्रेशर भी आ गया उसके ऊपर, और वो उन सब चीजों से फिर ट्रांसफॉर्म भी हो रही है। तो भरणी नक्षत्र के अंदर पेरेंटिंग, फॉस्टर पेरेंटिंग, एडॉप्शन, सेरोगेसी, ठीक है, एबॉर्शंस, ये बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जीज दिखती है। और इनसे रिलेटेड चीज़ों का पेंडिंग कर्मा इनकी लाइफ में बहुत होता है। ये भी हो सकता है ये कोई गायनेकोलॉजिस्ट है, और गायनेकोलॉजिस्ट होके इनके पास में केसेस ऐसे आ रहे हैं जो एबॉर्शन के केसेस हैं। अगर ऐसे केसेस आ रहे हैं तो इनको बिल्कुल अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर ये बार बार इस तरीके से इलीगल काम करेंगे, यम का नक्षत्र है, और यम जो है वहां पर कोई भी थ्योरी नहीं चलती है, वहां पे तो फिर सीधा डेथ ही है। अब पूर्व फाल्गुनी की बात करते हैं। वीनस का है, लेकिन ये एक ऐसा नक्षत्र है जिसके साथ लव, पैशन, रोमांस कुछ ज्यादा ही एसोसिएट किया गया है, राइट? ये देखो, भरणी मेष राशि में आता है। हाँ। ये लियो राशि में आता है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, और बहुत सुंदर नक्षत्र है। ये नक्षत्र है ना, आराम को दिखाता है। और ये पूर्व फाल्गुनी मतलब पूर्व के फल। अच्छा। संस्कृत वर्ड है इसका, हिंदी का जो अर्थ है वो पूर्व के फल लेकर आए। ये इसके जो देवता है वो भगा देवता है। भगा मतलब भाग्य के देवता। आपको ऐसी चीजें जो भाग्य से मिली हुई है, जो आप बर्थ के साथ अपने भाग्य से लेकर आए, मतलब बहुत रिच फैमिली में पैदा हो गए, पूर्व जन्मों का पूर्व जन्मों के फल हैं आपके। आप नॉर्मल थे, मेरे पास बहुत सारे ऐसे चार्ट हैं जो नॉर्मल, ज़्यादा बहुत एजुकेशन भी नहीं है, बहुत वेल्दी फैमिली से वो लड़की नहीं है, और बहुत वेल्दी घर में शादी हो गई। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र 7th हाउस के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहे हैं उनके चार्ट के अंदर, कि पार्टनर ऐसा मिला, शादी होते ही सारे प्लेजर्स, क्योंकि ये प्लेजर्स का नक्षत्र है, रिलैक्सेशन है यहाँ पे। इसका जो सिंबल है वो है जिसमें वो दो पेड़ में एक वो ऐसे झूला सा लगा हुआ होता है ना, जिसमें आराम कर रहे हैं हम। तो ये रिलैक्सेशन, आराम का नक्षत्र है। और सबसे बड़ी चीज, ये नक्षत्र शो ऑफ का नक्षत्र है। तो ये नक्षत्र जब बहुत प्रोमिनेंट चार्ट में होता है, ये लोग बहुत शो ऑफ करते हैं अपनी चीज़ों का, और इनको बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं अपनी चीज़ों का, और इनको बहुत मज़ा आता है। भाग्य इसके देवता हैं भगा, और इनको बहुत चीज़ें भाग्य से मिलती हैं। तो इन लोगों को सूर्य की, क्योंकि भगा जो है वो 12 आदित्यों में से एक है, इनको सूर्य की आराधना करनी चाहिए। और अगर यहाँ पे पेंडिंग कर्मा इनका नेगेटिव क्या है, कि कुछ ना कुछ भाग्य की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ना भाग्य से मिलता है, तो इनके रिलेटिव्स के थ्रू इनको काफी जेलस मिलती है। जेलसी मिलती है। हाँ, और जेलसी की वजह से इनको ना रॉन्ग गाइडेंस मिलती है उनसे, ठीक है। तो जैसे शगुनी ने रॉन्ग गाइड किया, तो इन लोगों को भी कोई ना कोई रॉन्ग गाइडेंस की वजह से इनको फैमिली के अंदर अपने राइट्स के लिए, अपनी संपत्ति के लिए भगा, मतलब अपने भाग्य, जो मेरा भाग्य का है, ये प्रॉपर्टी मेरे भाग्य की है, ये मेरा पार्ट है, उसको मिलने में काफी प्रॉब्लम आती है। ये इनका पेंडिंग कर्म है। तो मैम एक अच्छा पेंडिंग कर्मा भी तो हो सकता है। ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बहुत अच्छा कर्म कर देते हैं, तो उनका पेंडिंग कर्म है कि अच्छे कंफर्ट्स ऑफ लाइफ के। ये है ना, ये तो है ही, कंफर्ट का है, रिलैक्सेशन का है, मौज मस्ती का, पार्टी का नक्षत्र है ये नक्षत्र। जहां पर भी जिस हाउस में आपके फॉल हो रहा है ना, आप हमेशा उस हाउस से रिलेटेड चीजों के अंदर पार्टी करोगे। 10th हाउस में आ रहा है, ऐसा इंसान अपने ऑफिस में पार्टी करता रहेगा। 7th हाउस में आ रहा है, अपने पार्टनर के साथ में हमेशा पार्टी वाले फॉर्म में रहेगा। 4th हाउस में आ रहा है, तो मदर हमेशा हर काम में पार्टी करती रहती है। वेरी इंटरेस्टिंग। पार्टी का नक्षत्र है ये।
इस एंगल से मैंने कभी नहीं सुना इस नक्षत्र के बारे में, एंड आई एम श्योर हमारे दर्शकों ने भी नहीं सुना होगा। तो इसी से मूव करते हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पे। ये वीनस का लास्ट तीसरा नक्षत्र है, तीसरा नक्षत्र है, और ये इनविंसिबल विक्ट्री है। ये नक्षत्र जो है, इसकी जो देवी है वो अपहा देवी है, जल की देवी। अब ये जल वो जल नहीं है जो नॉर्मल पानी है, ये एनर्जाइज्ड वाटर है। उस पानी को जिसमें आपने बहुत सारे हीलिंग प्रॉपर्टीज डाल दिए, जैसे आजकल वो गोल्ड वाटर आ रहा है, ब्लू वाटर आ रहा है, अलग, वो क्या है, एनर्जाइज्ड वाटर्स हैं। तो पूर्वाषाढ़ नक्षत्र एनर्जाइज्ड वाटर है। तो इन लोगों के पास में हीलिंग, कुछ एनर्जाइज्ड, लोगों को रिजुविनेट करने की पावर, हील करने की पावर बहुत ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर ये नक्षत्र मैंने जैसे जो होती है ना, मॉडल्स, फैशंस, इंडस्ट्री से रिलेटेड, क्रिएटिव टैलेंट्स, ब्यूटीफुल, बहुत इसके अंदर ग्रेस है, इस नक्षत्र के अंदर ग्रेसफुल होते हैं। और इसकी जो देवी हैं वो मैंने बताया त्रिपुर सुंदरी, माँ त्रिपुर सुंदरी, तो इनकी पूजा इन लोगों को करनी चाहिए। इन लोगों के जो पेंडिंग कर्मा, अगर मैं नेगेटिव बोलूं तो ये लोग ना बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं और झगड़े बहुत होते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये वो नक्षत्र है जहां पे युद्ध की बिगुल बजाया गया है। तो इन लोगों को बहुत जल्दी अपने कोई भी कामों को है ना, अगर इनका पूरा नहीं हो रहा तो झगड़े में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। अब तो आर पार की लड़ाई है, अब तो देख लेंगे, ये लोग बहुत जल्दी करते हैं, इससे इनको बचना चाहिए। बाकी शुक्र का बहुत पावरफुल नक्षत्र है, ये नॉर्मल नक्षत्र नहीं है, इनविंसिबल विक्ट्री है। ये इंसान जीता जिताया है अपनी लाइफ में, ये विक्ट्री लेकर आया है। विक्ट्री का नक्षत्र, विक्ट्री का नक्षत्र है। बिल्कुल।